Hello guys, welcome back to my channel Cute Love. Before starting the story, I just want to mention two of my viewers who always watch my story and there are always only two, yeah, three likes. I just want to appreciate them. Thank you. I'm so grateful. Actually, this story, my best friend writes this story, and I just narrated. So while we were just enter the account and see there were two likes, like we were laughing, like every time these people who makes us laugh. So thank you so much. So without wasting your time, just let's get into the story. तो वी और तनु की लव स्टोरी में लास्ट पार्ट में आपने ये देखा था कि विया और तनु एक डिस्को में चलते हैं जहाँ पे सोनिया ने इनवाइट किया होता है टू सेलिब्रेट विया एंड हर रिलेशनशिप। सो ऐसा पार्टी में ना तनु विया को छोड़ के वो किसी और के साथ डांस कर रही होती है, वो विया को किसी सोनिया के साथ देख के। तो अब आगे तनु ना बहुत ड्रंक होती है। वो ड्रंक होके जब यश उसको डांस करने के लिए ऑफ़र करता है तो उसको हाथ दे देती है और ये लोग फ्लोर पे जाके डांस कर रहे होते हैं। विया जब स्टॉप करती है तनु को, वो सुनती ही नहीं है। मतलब जब विया बोलते हैं चलो यहाँ से, और वो आगे जाने वाली होती है पर तनु उसके पीछे पीछे नहीं जाती है। वो फिर से यश के पास जाती है डांस करने के लिए और डांस कर रही होती है। और यश ना उसको एडवांटेज ले रहा होता है, उसको टच कर रहा होता है। ये देख के विया को बहुत ख़राब लगता है। तो वो जाके पहले यश को स्टॉप करने के लिए बोलती है, वो सुनता ही नहीं। वो मतलब अनअप्रोप्रिएटली तनु को टच कर रहा होता है। तो ये देख के तनु विया ना उसको यश को धक्का दे देती है। म्यूज़िक स्टॉप हो जाता है क्योंकि वो क्लब ना यश का ही है। तो सब लोग जहाँ पे जो भी बाउंसर्स हैं वो सारे आगे आ जाते हैं विया को पकड़ने के लिए। तो यश ऐसा हाथ ऊपर करके बोलता है स्टॉप, फुल ऑन एटीट्यूड में। तो विया तनु को अपने पास कर लेती है। यश विया के पास आता है उठ के, और यश बोलता है यू जस्ट पुश्ड मी, हाँ तुमने मुझे धक्का दिया, ऐसा बोलता है। तो विया बोलती आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई डेंट मीन दैट। तो यश तनु का फेस पकड़ता है, तुमने इसके लिए मुझे धक्का दिया था। और उसका फेस ऐसा प्रेस कर रहा होता है तनु का फेस। तो तनु बोलती है ए छोड़ो, विया बीवी सब मारो ना, दिस हर्टिंग मी, ए सब बोल रही होती है। और यश ना तनु को ना विया के ऊपर ऐसा गिरा देता है, ये लो इसके लिए, फॉर दिस वुमन यू जस्ट पुश्ड मी, ये खुद मेरे लिए चल के आएगी, नोट दिस, ऐसा बोलता है। तभी ना तनु वॉमिट कर लेती है। तो विया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है ये क्या हो रहा है। तो वो ना सोनिया की साइड देखती है, उसको कार मांगती है उसके पास जाके। तो सोनिया भी देना ही ठीक समझती है और उसका कार दे देती है। या यश को कुछ नहीं बोलती, तनु को वहाँ से ले जाती है कार में। तनु ना विया को बहुत सता रही होती है, वो ड्रिंक करी होती है ना। तो कार में बैठने के बाद विया ड्राइविंग सीट पे आ जाती है और तनु को बाजू में बिठा देती है और सीट बेल्ट लगाती है। तो तनु बोलती है बेबी, बेबी तुमने उसको क्यों नहीं मारा, और तुम जाओ ना उस सोनिया के पास, मैं यश के पास जाती हूँ, ऐसा बोलती है। वो नशे में हो रही, पूरी नशे में होती है, वो पूरा बकवास कर रही होती है। विया पूरा पिस्ड ऑफ हो जाती है क्योंकि उसको ऑफिस का टेंशन होता है, घर से भी प्रेशर होता है। पर वो तनु को समझती है क्योंकि वो जो भी बोल रही है वो नशे में बोल रही है, पर उसको बुरा तो लगता है। तो ऐसा ड्राइव करते करते ये लोग जा रहे होते हैं, पर रास्ते में ना तनु बहुत सता रही होती है विया को। कभी कभी वो स्टीयरिंग घुमा देती है, कभी कभी विया को इधर उधर खींचने लगती है, सब बहुत डिस्टर्ब कर रही होती है। और ऐसा करते करते ना थोड़ी देर बाद तनु बोलती है बेबी स्टॉप द कार, मुझे नहीं रहना। बोलती है बेबी, बेबी मुझे छोड़ दो ना प्लीज़, मुझे नहीं रहना। मतलब ये बात सुन के विया को मतलब इतना बुरा लगता है ना, वो एकदम ब्रेक मार लेती है। और
पीछे से तनु बोलती है, प्लीज़ मुझे नहीं रहना, मुझे उतरना है गाड़ी से प्लीज़, ऐसा बोलती है। तब विया को समझ में आता है कि वो गाड़ी से उतरने के लिए बोल रही है, मतलब उसे छोड़ने के लिए। नहीं, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, पर उसको जो शॉक लगती है ना, उसको ना एकदम पेन होता है उसके हार्ट में। तो अनु बोलती है, गाड़ी नहीं चल रही, चलाओ ना, चलाओ गाड़ी। और विया को ना कुछ सूझा नहीं, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता है। वो बेचारी स्टीयरिंग पकड़ के रो रही होती है। तनु ये देखती है और वो धीरे धीरे नींद में जा रही होती है। पर जब वो विया को देखती है ना रोते हुए, वो थोड़ा होश में आती है और वो विया के हाथ पकड़ती है सॉफ्टली और बोलते, बेबी आप क्यों रो रहे हो, मैंने कुछ बोला आपसे, सॉरी 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 बोल रही होती है बस। और वो विया को कंसोल करने के लिए ना पास पास आ रही होती है, तो विया उसके पास ही नहीं आने देती। तो नशे में होती है ना तनु, तो ना वो उसका सीट बेल्ट ओपन करती है और वो एकदम विया के ऊपर जाके उसे हक कर लेती है। बस उसे यही सुकून चाहिए विया को। तो वो तनु को हक पैक कर लेती है। इस नशे में भी ना विया के लिए ये कंसर्न देख के वो थोड़ा पिघल जाती है। विया उसे हक करते हुए रो रही होती है। तनु उसके सिर पे ऐसा रब करते हुए बोलते हैं, ओके ओके, कुछ नहीं हुआ, कूल कूल, ऐसा बोलती है और विया रो रही होती है। इधर नशे में तनु विया को हक करते करते उसी के ऊपर सो जाती है। तो विया थोड़ी देर बाद रोना स्टॉप कर देती है और देखती है ये उसके ऊपर सो गई है। तो वो जैसे तैसे करके उसके ऊपर से तनु को उठाती है, मतलब वो उसकी सीट पे लगा देती है और सीट बेल्ट लगा देती है उसको। और तनु के ना बाल आगे आ जाते हैं, तो वो तनु की फेस से ना उसकी बाल उसकी ईयर्स के पीछे कर देती है और बोलती है, यू आर सो प्रीशियस टू मी, पर आज जो तुमने किया ना वो ठीक नहीं था। ऐसा करने से ना उसको कंफर्ट नहीं हो रहा होता है, वो सीधा सोई होती है। एक्चुअली वो एवरी टाइम ना विया को हक करके ही सोती है। आज वो आफ्टर लॉन्ग टाइम वो ऐसा सो रही है ना, तो उसे थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। वो उसकी आंखें खोल के देखती है, एकदम पास है वो विया की। वो विया को अपने पास ले लेती है, फुल नशे में उसे किस कर रही होती है। पूरा नशे में विया को ना नेक पे किस कर रही होती है, लिप्स पे किस कर रही होती है और नींद में धीरे धीरे जाने लगती है और बोलती रहती है कि आई लव यू। विया तनु को अच्छे से सीट बेल्ट पहनाती है और उसको सिक्योर करके वो अपनी ड्राइविंग सीट पे आके फिर से गाड़ी हॉस्टल की तरफ निकालने लगती है। हॉस्टल के बाहर आने के बाद विया को बहुत टेंशन होता है, क्योंकि तनु ड्रंक है और शायद गेट का, मतलब हॉस्टल का गेट अभी इस टाइम पे कोई नहीं खोलेगा, ऐसा टेंशन में आ जाती है। पर वॉचमैन ये देखते वो गाड़ी देखते ही गेट ओपन कर देता है, क्योंकि वो सोनिया की गाड़ी है और सोनिया वार्डन की पहचान वाली है, तो उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो तन्विया ना गाड़ी पार्क कर देती है और तनु को वो ऊपर रूम में ले जाती है और बेड पे लिटा देती है और वो ड्रेस चेंज करने निकल जाती है। इधर तनु ना बार बार विया को ही बुला रही होती है, बेबी बेबी ऐसा बोल के। वो जब विया रोती है ना, उसको वो याद आ रहा होता है, बेबी डोंट क्राई, यू यू नो आई लव यू, ऐसा बोल रही होती है। तो विया ड्रेस चेंज करके आती है और तनु के पास आती है, उसकी सैंडल उतारती है और उसकी बाल ठीक करती है, ताकि उसके बाल उसे डिस्टर्ब ना करे, और ड्रेस चेंज नहीं करती उसकी, और वो थोड़ा मूड ऑफ होती है। तो वो ना उसे बेड पे ठीक से सुला देती है और वो अपना बेड जो तनु की बेड से अटैच है
थोड़ा दूर कर लेती है और वो उसकी बेड पे सोने लगती है। इधर से उधर वो करवटें बदलने लगती है, पर उसे नींद नहीं आता विया को। थोड़ी देर बाद ना तानू की नींद खुलती है और वो देखती है कि विया उसकी बेड के पास नहीं है। उसका बेड डी अटैच्ड है उसकी बेड से। वो सीधा नींद से उठती है, वो कुछ नहीं सोचती, वो सीधा विया के पास जाके सो जाती है नींद में, और विया के ऊपर हाथ पैर डाल के सो रही होती है। सो क्यूट। और सॉरी गाइस, सॉरी। एक्चुअली मे बी ना जो भी स्क्रिप्ट है मैं जस्ट स्क्रीन पे देख के पढ़ती हूँ, तो आई जस्ट फेल्ट इट इज़ क्यूट, सो दैट्स इट, सॉरी। विया का ना थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है, तो इतने में ना सोते सोते तनु कुछ बोल रही होती है, तो विया को थोड़ा उसका परवाह होता है, तो वो मुड़ के देखती है उसकी तरफ और पलट जाती है। तो तनु का मासूम चेहरा और पिंक लिप्स और उसका नेक पूरा मतलब अच्छी लग रही होती है, बहुत प्यारी लग रही होती है विया को। वो जो भी स्ट्रेस था विया पे वो थोड़ा हल्का होने लगता है। इधर जब भी तनु हिलती है ना, पहले वो विया को चेक कर रही होती है और उसकी हाथ पकड़ती है और सोते सोते से उसको ना बार बार उसकी हाथ पे किस कर रही होती है, उसको फेस पे छू रही होती है, मतलब उसे ही चेक कर रही होती है जब भी हिलती है, तो नींद में भी। विया को ये बात अच्छी लगती है, पर वो तनु से नाराज़ भी होती है। विया सोचती है और बोलती है कि प्यार तो बहुत करती है मुझसे, क्या ये डेली ऐसे ही करती है। वो विया को तनु को ना थोड़ा पास ले लेती है और वो भी सोने लगती है और नींद लग जाती है उसका। नेक्स्ट डे मॉर्निंग विया उठ जाती है जल्दी और वो ऑफिस के काम करने लगती है। सुबह 10 बज रहे होते हैं, तनु उठती है। आ सिर दर्द, मेरा सिर क्यों दर्द हो रहा है। विया बीबी कहाँ पे हो तुम। और आँख खोल के देखती है, एग्जैक्ट उसकी आगे ही थोड़ी दूर में विया एक टेबल लगा के ऑफिस काम कर रही है, तो वो सीधा उठ के उसके पास ही जाती है। तो विया फुल ऑन इग्नोर कर रही होती है तनु को। तनु बैक साइड से विया को हक करती है, पर विया कुछ रेस्पॉन्ड ही नहीं करती। तनु सोचती है इसे क्या हुआ। तभी विया को ना लैपटॉप पे कॉल आ रहा होता है, तो वो सीधा तनु को दूर जाने के लिए बोलती है, मतलब स्क्रीन से हटने के लिए बोलती है ताकि वो मीटिंग अटेंड कर सके। तो तनु इतना ज़्यादा कुछ नहीं सोचती, वो बस वॉशरूम में चले जाती है फ्रेश होने के लिए। तनु सोचती है कि वो ऐसा क्या हुआ, ये मुझे इग्नोर कर रही है। और उसे याद आता है कि एक्चुअली नाइट क्या क्या हुआ, मतलब वो विया सोनिया से डांस कर रही थी और तनु को गुस्सा आया और वो ड्रिंक करने लगी और ऐसा कुछ कुछ याद आता है। और उसे ये भी याद आता है कि वो विया ना नाइट रो रही थी, तो तनु को बुरा लगता है क्यों रो रही थी विया। और वो पहले विया के पास जाती है और वो सोचती है कि अगर शायद मेरी गलती हो, इसलिए वो सॉरी बोलती है विया से, पर नो यूज़। उसे अब लगता है कि पहले क्या हुआ ये पता लगाना पड़ेगा। तो उस पार्टी में ना इनके सबके साथ कॉमन फ्रेंड विया और सबकी कॉमन फ्रेंड अनु है, वो भी पार्टी में शामिल थी। तो वो भागते भागते अनु के पास जाती है, उसे पूछती है कि कल क्या हुआ पार्टी में। तो अनु सब बता देती है कि वो यश के साथ कैसे डांस कर रही थी और उसकी वजह से यश ने विया को वार्निंग दिया और उसकी वजह से मतलब पार्टी पूरा वो हो गया और विया कैसे उसको संभाली, ये सब बता देती है। तो तनु को बुरा लगता है, तो वो विया के पास जाती है, सॉरी सॉरी बोल रही होती है, पर विया कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। जब सॉरी बोलते हुए तनु विया को ऐसा टच करके ऐसा हिलाती है ना, तो विया विया बोलती है बस प्लीज़ विल यू बी क्वाइट।
तनु को थोड़ा बुरा लगता है, वो थोड़ा सैड हो जाती है और नीचे चली जाती है। विया सोचती है अरे शायद इसको बुरा लगा, थोड़ा हार्शली बोलती है वो। तो उसको लगता है इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो भी नशे में थी, उसको क्या पता ये सब। शोके में जब वो वापस आएगी मैं उससे सॉरी मांग लूँगी। ऐसा देखते देखते ना लॉग आउट का टाइम हो जाता है। मतलब इन बिटवीन विया भी तनु के लिए वेट कर रही होती है ताकि वो सॉरी बोल सके उसे, पर तनु आती नहीं। वो नीचे बैठती है, यही सोचती है ऐसा मैं क्या कर दिया था, विया को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया। और ऐसा देखते देखते विया का लॉग आउट टाइम भी हो जाता है, तो वो लॉग आउट कर देती है और वो तनु के लिए वेट करती है, पर तनु आती ही नहीं। वो कभी यहाँ पे बैठती है, कभी वहाँ पे बैठती है, थोड़ी देर कोमल से बात करती है फ़ोन पे। ऐसा ऐसा करके उसका भी टाइम पूरा पास हो जाता है। तो विया सोचती है अब ये नहीं आएगा, शायद वो खुद जाके उसे ढूंढेगी, और वो बाहर जाती है चेक करने के लिए। और इधर तानु सोचती है अगर विया गुस्से में है तो मैं उसके लिए आइसक्रीम ले जाती हूँ और ट्राई करती हूँ और एक बार। तो वो अ, ऐसा सोचते हैं, वो गेट के बाहर जाने वाली होती है, मतलब जा रही होती है। और इधर गेट के बाहर यश खड़ा रहता है। तानु को ना यश को देखते बहुत गुस्सा आता है, और वहाँ से यश ना हाय बोलते हुए तानु को बुला रहा होता है हाथ ऊपर करके। तो वो तनु गुस्से में जाती है उसको उसको डांटने के लिए, मतलब वो कैसा विया को वार्निंग दे सकता है। तो जब तनु यश के पास जाती है ना, वो बोलती है हाय स्वीटी। तो तनु बोलती तुम स्वीटी बीटी मत बोलो, तुमने विया को कुछ बोला था नाइट पार्टी में। तो पीछे से ऐसा वॉक करते करते विया तनु को ढूंढते ढूंढते विया भी आ जाती है और देखती है कि यश और तनु बात कर रहे हैं। यश देखता है कि वहाँ से विया आ रही है, तो उसे जलाने के लिए ना वो बोलता है कि अरे यार मैं तो नशे में था एक्चुअली, आई केम हियर टू आस्क फॉर ए सॉरी, आई एम सो सॉरी। मतलब वो हो गया ऑन ए हीट ऑफ द मोमेंट, ऐसा बोलता है। तो तनु सोचती है कि ये तो इतना स्वीट नहीं लगता, इतना जल्दी क्यों मान गया। उसको डाउट आता है यश के ऊपर। इतने में यश बोलता है सी मैंने जो भी कुछ बोला आई डिडंट मीन दैट, मैं जस्ट केम आउट, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। अब ये बात यहीं पे भूल जाए, ऐसा बोलता है। और तनु कुछ नहीं बोलती। सी अगर तुमने मुझे माफ़ किया कैन आई गेट ए हग, और ऐसा बोल के उसका हाथ ऐसा फैलाता है। तो तनु को भी कुछ समझ नहीं आता, वो सोचती है कि शायद ये भी हो गया होगा वैसा, वो भी ड्रंक था, तो इट कैन बी। और यश ना ऐसा विया को देखते देखते उसका हाथ ऐसा कर देता है, ऐसा फैला देता है हग के लिए। तो तनु ना दूर से एक हल्के से हग दे देती है। ये देखते देखते ही ना विया को बहुत गुस्सा आता है, वो ना जेलस ही गुस्सा। उन सब में ना उसके हाथ में एक उसका फ़ोन होता है, तो वो नीचे ऐसा फटकती है कि पूरा पार्ट्स पार्ट्स होके गिर जाता है फ़ोन इधर उधर। तो ये साउंड सुन के तनु पीछे मुड़ती है और देखती है कि विया है। पता नहीं शायद वो मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली होगी, ऐसा सोचती है तनु। और वो यश को छोड़ती है और भागते हुए जाती है विया की साइड पे। और विया कुछ नहीं बोल रही होती, उसने उसका फ़ोन फेंक दिया, नीचे गिरा दिया, और वो मुड़ के जा रही होती है। तो तनु ना पूरा फ़ोन उठाती है, उसका सारे पार्ट्स उठाती है विया का फ़ोन का, और उसका असेंबल करती है। और चेक करने के लिए उसकी फ़ोन से विया की फ़ोन पे कॉल लगाती है, तो उसमें रिंग होता है और उसमें कॉन्टैक्ट सेव ऐसा होता है कि माइन। और ये देख के ना तनु को बहुत अच्छा लगता है। एक छोटी सी हंसी होती है उसकी फेस पे, और ये ऐसा स्माइल करते करते तनु के पीछे पीछे जा रही होती है, पीछे से बुला रही होती है बेबी बेबी बोल के, पर विया सुनती नहीं। तो तनु भागते हुए ना विया के सामने आ जाती है। तो विया ना फिर से टर्न हो जाती है और गेट के बाहर की तरफ जाने लगती है, यश को सीरियस लुक देते हुए। सब यश बाहर खड़े खड़े देख रहा होता है बस। और तनु गेट के बाहर आके बोल रही होती है अरे बेबी सुनो तो विया बोलती है मुझे कुछ नहीं सुनना, और बोलती है तुम उसे हक क्यों दे रही थी। तो
तनु बताती है कि वो मतलब यश ने माफ़ी मांगने के लिए ऐसा किया था, तो उसने हक बैक कर दिया। पर विया को बहुत जेलसी हो रही होती है, इसी के कारण उसका पूरा फेस लाल हो जाता है। विया कुछ नहीं बोलती, वो बस उसके तनु की हाथ से उसकी फ़ोन ले लेती है और फिर से हॉस्टल के अंदर की तरफ जा रही होती है। ऐसा बोल के तो तनु को समझ में आता है, तो वो बोलती है ओह यू जेलस। तो विया बोलती है नो आई एम नॉट। तो तनु बोलते हैं ओके देन आई एम लीविंग। ऐसा बोलते हुए उसके सामने आ जाती है। तो विया बोलती है देन लीव, ऐसा बोलती है। तो तनु ना उसे हग कर लेती है और बोलती है मैं कभी तुम्हें छोड़ के जा सकती हूँ। तो विया भी उसको हग बैक कर लेती है और उसके नेक पे ना ऐसा किस देती है। तो इस हरकत से ना तनु को कुछ कुछ हो जाता है, तो वो बोलती है बेबी छोड़ो ना, हम रूम में नहीं है, कोई देख लेगा। तो विया को भी ना विया को रुकने का भी मन नहीं होता है, तो वो बोलती है कोई नहीं, ऐसा बोलती है। और उसकी थोड़ा वो गेट के सामने होते हैं ना वो लोग, तो विया ना खींचते हुए तनु को एक पेड़ पे लगा देती है और उसकी हाथ ना उसकी कमर पे डाल देती है। तो तनु बोलते बेबी आई एम फीलिंग समथिंग, प्लीज़ कैन वी लीव, यहाँ से चलते हैं, ऐसा बोलती है। तो विया बोलते तो रूम में चले फिर। तो चलो गाइस, स्टोरी को आज यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए इतना ही। बस आप प्लीज़ नीचे लाइक शेयर और कमेंट कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।